शांति। आज 8 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। बाबा कहते हैं कि विकर्मों से बचना है तो अशरीरी, क्योंकि विकर्म जो है वो शरीर से होते हैं। अगर हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो अशरीरी अवस्था हमको बिल्कुल ही दूसरी कॉन्शियसनेस में ले जाती है, जहाँ पर हम शक्तिशाली हैं, जहाँ हम पवित्र हैं, जहाँ हम शांतमय हैं, जहाँ हम सुख में हैं, आनंद में हैं, तो विकर्म की तो बात ही नहीं होती। प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। ये निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। बाबा कहते हैं योग क्यों टूटे, योग क्यों टूटे? यदि आप ज्ञान रत्नों से खेलते रहो, बुद्धि को बिजी रखो, तो बाबा की निरंतर याद रहे। जैसे कल बाबा ने कहा, वाहरे में अपने भाग्य के गीत गाते रहो तो भी योग नहीं टूटेगा। गीत है जो पिया के साथ है। मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए। उस बरसात की तो बात नहीं है, वो जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं है। ये है ज्ञान सागर, वो आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। ये कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वो हो गया हम, बाबा ने कहा वो हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। क्योंकि ब्रह्मा बाबा हो गया पिता, तो उनका भी पिता हो गया वो दादा। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के दादा हैं शिव बाबा, पिता हैं अडॉप्टेड, है ना, तो पिता है ब्रह्मा। जबकि तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर ये भूलने की बात ही नहीं। सभी बच्चे पिया के साथ हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब रोशनी मिली है तो सब जानते जा रहे हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वो हाथ उठाओ। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं, शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है तुमको मालूम है? तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है। आदि से अंत तक उनका और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। जैसे बाबा ने कहा तुम सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, तो बाबा ने कहा सो भी एक जन्म की नहीं। इसको भी स्पष्ट करें, क्योंकि परमात्मा की जीवन कहानी तो है, लेकिन परमात्मा का तो एक जन्म की कहानी नहीं कहते, सो भी एक जन्म की नहीं। तो इससे क्या भावार्थ है? बाबा की जीवन कहानी एक जन्म की नहीं है। जन्म का इसमें कोई अर्थ नहीं है। बाबा का आना, अवतरण होना, उससे भी पूर्व जब द्वापर युग होता है, हम बाबा को ढूंढते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, तो बाबा हमको साक्षात्कार भी तो कराते हैं। साक्षात्कार कराते हैं तो वो सस्टेन करते हैं हमारी भावना को द्वापर और कलयुग तक। और जब शिव बाबा आते हैं, अवतरित होते हैं, तब हम उनको पहचानते हैं, ये वही है ज्योति बिंदु जिसका हमने साक्षात्कार किया था।
और वो आकर के हमको क्या करते हैं, सिर्फ अपनी दर्शन नहीं करा के जाते हैं, लेकिन हमको आप समान बना करके वापस लेके जाते हैं, जिसके लिए हमको ज्ञान और योग सुनाते हैं, डेली मुरली चलाते हैं और हमारे पाप विकर्मों को नाश करने की विधि बताते हैं। उसके साथ साथ श्रेष्ठ कमाई करने की विधि बताते हैं और अपने आप को हम कैसे पावन बनाएं वो सारी युक्ति बताते हैं। ये सब काम शिव बाबा संगम युग पे करते हैं और वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, तो वो किसको अडॉप्ट करता है? ब्रह्मा को अडॉप्ट करता है और उसके मुखारविंद के द्वारा सुनाना शुरू करता है। फिर बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, ये कायदा है। तुम्हारा अभी सदगति तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स हैं? क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रचता है और करण करावनहार है। डायरेक्शन देते हैं ना, पढ़ाते भी हैं। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। करण करावनहार करते भी हैं और करवाते भी हैं। शिव बाबा को अकर्ता कहते हैं और दूसरी ओर करण करावनहार कहते हैं। अकर्ता माना बाबा कोई भी कर्म करता है तो उसका बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छे या बुरे का। करते हुए भी न्यारा है और करण करावनहार इनके द्वारा करवाता है। तो बाबा ने कहा कि कहते मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ, ये भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी हैं। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए हो। ये है हार जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत कर्तव्य कराती आई है। असत कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते हैं? भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूँ जो सबको सत्कर्म करना सिखलाता हूँ। सर्वव्यापी का ज्ञान यहाँ पे है। कहते हैं कि परमात्मा कर्म करना सिखा, बाबा कोई असत्य कर्म करना थोड़ी सिखाएगा। एक तरफ हम उनको सर्वव्यापी मानते हैं, उस परमात्मा वहाँ व्यापक है, तो जो आज उल्टे पुल्टे कर्म हो रहे हैं तो वो शिव बाबा थोड़ी कराता है। शिव बाबा तो सच्चित आनंद स्वरूप है। यही बात सिद्ध करती है कि वो सर्वव्यापी नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि भगवान कहते हैं मैं तो एक हूँ। फिर बाबा ने कहा अभी सबकी कयामत का समय है, सबको कब्र से जगाना है, ये सब कब्र दाखिल है। बाप आकर जगाते हैं, मौत सामने खड़ा है। कब्र दाखिल का अर्थ हमको समझना है, ऐसे नहीं कोई कब्रों में पड़े हैं, परंतु उनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल ही जामड़ी हो गई है, जड़ हो गई है, उसको बाबा कहता है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। कुमारियों का बहुत मान है क्योंकि इस समय तुम कुमारियां बहुत ही सर्विस करती हो ना। अभी तुम पवित्र रहती हो, अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है, कीचक की कहानी है ना। बाबा को अपनी कन्याओं के ऊपर बहुत अटेंशन रहता था। बाबा कहते थे कि कन्याओं को शिव शक्ति रूप से रहना चाहिए, कोई की भी गंदी बुरी दृष्टि उन पर नहीं पड़नी चाहिए। इसको बाबा कीचक कह रहे हैं, तो ऐसी दृष्टि नहीं पड़नी। बाबा बहुत ध्यान रखता था। अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी, योग टूटा हुआ इसलिए बाबा रहेगा। कहता है अशरीरी बनो, विकर्म विनाश हो शरीर दिखाई ना दे। अगर शरीर दिखाई देगा तो गलत बात होती है। वैष्णो देवी का मिसाल, जीता जागता मिसाल कि उसके पीछे कीचक दौड़े। वैष्णो देवी, लेकिन वो दौड़ती गई, लेकिन असुर उसके पीछे थे।
आखिर वो जा करके जहाँ उसका स्थान बना है, कहते वहाँ अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान माना कोई धरती के अंदर थोड़ी चली गई, और शरीरी अवस्था उसकी ऐसी हो गई जो उसका शरीर दिखाई नहीं दिया। इसीलिए वहाँ उसके मंदिर में केवल पिंडी है, शारीरिक रूप की मूर्ति नहीं है। कि दादी गुलजार अपने साक्षात्कार में भी बताते थे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। राजा राज्य करते हैं, सेना राज्य के लिए लड़ती है। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं। मैं तो राज्य नहीं करता हूँ। बाबा कहते हैं जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, किसके लिए? मेरे लिए तो नहीं कर रहे हो। मैं तो राजा नहीं बनता हूँ, राजा तो तुम बनते हो। तुमने लेनी 21 जन्मों की राजाई, तो उसके लिए फिर पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। मैं तुमको पढ़ाता हूँ, लेकिन कदापि राज्य नहीं करता हूँ। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है। छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं है। ऐसे नहीं समझना छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा। ये दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे। परंतु ये कामना किसी की पूर्ण नहीं होगी, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा ने कहा कि अभी तो सोने आदि की खानियां बिल्कुल खाली हो गई हैं, नई दुनिया में वो सब भरतू हो जाएंगी। ये ज़्यादा तो नहीं, एक ही खानियां हम जानते हैं KGF में, जहाँ पर कि सारी सोने की जो खान है वो ख़त्म हो गई है। उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा खर्चा है, तो उसको बंद कर दिया गया है। सत्युग में इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। जापान में सूर्यवंशी कहते हैं, वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब हैं, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहाँ वो सूर्य, कहाँ ये सूर्य। यहाँ भी साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। फिर बाबा ने कहा कि उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। देखिए, स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वर्ग में आप क्या पद पाएंगे वो इम्पोर्टेंट बात है। उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। जीवन मुक्ति में ऊंच पद की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने वरदान दिया है आज, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वो आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। और स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। तो ये अनादि संस्कार। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे हम तक आप पहुंचा सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।